अध्याय 5 गंगा की व्याख्या। गंगा ने राजा शांतनु को समझाया कि उनके पुत्र देवव्रत वास्तव में एक दिव्य प्राणी थे जिन्हें पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए शापित किया गया था। उसने उसे बताया कि देवव्रत एक वसु थे जो 8 दिव्य प्राणियों में से एक थे जिन्हें आर्षि वशिष्ठ द्वारा उनके पुत्र की मृत्यु में उनकी भूमिका के लिए शापित किया गया था। वसुओं का शाप गंगा ने समझाया कि वसुओं को वशिष्ठ द्वारा उनके पुत्र की मृत्यु में उनकी भूमिका के लिए शापित किया गया था। इस शाप के कारण वसुओं को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा और एक मानव जीवन जीना पड़ा। हालांकि गंगा को पृथ्वी पर भेजा गया था ताकि वह उन्हें उनके पृथ्वी जीवन से मुक्त कर सके और उन्हें स्वर्ग में वापस जाने में मदद कर सके। गंगा की कार्रवाइयां। गंगा ने राजा शांतनु को बताया कि उसने देवव्रत को गंगा नदी में ले जाकर उसे उसके पृथ्वी जीवन से मुक्त किया था। उसने उसके स्वर्ग में सुरक्षित प्रवेश के लिए आवश्यक अनुष्ठान और समारोह किए थे। गंगा ने समझाया कि उसकी कार्रवाइयां क्रूरता या अपने पुत्र के लिए प्रेम की कमी से प्रेरित नहीं थी, बल्कि उसे अपने दिव्य नियति को पूरा करने में मदद करने की इच्छा से प्रेरित थी। राजा शांतनु की समझ। राजा शांतनु को अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर दुख हुआ। हालांकि उसने गंगा की कार्रवाइयों और उनके पीछे के दिव्य उद्देश्य को समझा। वह जानता था कि गंगा एक दिव्य प्राणी थी और उसकी कार्रवाइयां एक उच्च शक्ति द्वारा निर्देशित थीं। राजा शांतनु ने गंगा की व्याख्या को स्वीकार किया और अपने पुत्र की मृत्यु के साथ समझौता किया। गंगा का वचन। गंगा ने राजा शांतनु को वचन दिया कि उनका पुत्र पुनर्जन्म लेगा और वह राज्य के भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उसने उसे बताया कि उनका पुत्र भीष्म के रूप में पुनर्जन्म लेगा और वह एक महान योद्धा और एक बुद्धिमान नेता होगा। राजा शांतनु ने गंगा के वचन में सांत्वना पाई और उस दिन की प्रतीक्षा की जब उनका पुत्र पुनर्जन्म लेगा।